So let us talk about the vector equation of a straight line. It's a very interesting topic. So let's talk about it. वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की अब डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर में पढ़ेंगे वेक्टर इक्वेशन of a straight line, vector equation of a straight line passing through, vector equation of a straight line passing through a given point, passing through a given point A जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है एंड पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर लिखा है मैंने। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से समझिए। हम एक वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं किसकी? एक स्ट्रेट लाइन की, जो कि गिवन पॉइंट ए से पास कर रही है, यानी ये एक पोजीशन वेक्टर है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। इस बात को डायग्रामेटिकली मैं कैसे समझाऊं आपको? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए अपने को, जो कि पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, लेट अस से ये ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। मानो कि ये कहीं ना कहीं ओ पॉइंट है जो कि ओरिजिन वेक्टर है, ओ पॉइंट है जो कि ओरिजिन वेक्टर है। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों? अब हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे। ठीक है, क्यों ज्वाइन किया मैंने ऐसे? मैंने माना लेट अस से इस रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। आराम से बहुत प्यार से समझिएगा, हर चीज समझ में आनी चाहिए एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के सब कुछ क्लियर करूं इसी वीडियो में। कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, तो इसको R वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अपने को बात क्लियर हो जा रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए ग्रेट, तो O पॉइंट है ये A पॉइंट पोजीशन वेक्टर, ये R पॉइंट पोजीशन वेक्टर एंड दिस लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दी B वेक्टर। करेक्ट है। तो अब जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियोस के अंदर में, तो कैन आई से AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर? बहुत क्लियरली डायग्रामेटिकली अपने को नजर आ रही है बात। ये AP वेक्टर, ध्यान से देखें, क्योंकि A एक पोजीशन वेक्टर है, P भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो AP वेक्टर B वेक्टर के क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी जो AP वेक्टर है इट इज इक्वल्स टू T टाइम्स B वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। AP वेक्टर इज T टाइम्स ऑफ B वेक्टर, जहां पर T कोई एक स्केलर नंबर है। T इज सम स्केलर नंबर, T क्या है? कोई एक स्केलर नंबर है। तो AP वेक्टर में हम R वेक्टर माइनस का A वेक्टर इज इक्वल्स टू T टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिख लें, यानी R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस T टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिखेंगे, जहां पर T क्या है? कोई एक स्केलर नंबर है। T क्या है? कोई एक दोस्तों एक स्केलर नंबर है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यानी T की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर अलग अलग कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आर वेक्टर का, जो कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो सकता है यहां का, हो सकता है यहां का, हो सकता है यहां का, क्योंकि टी एक पैरामीटर है। टी एक पैरामीटर है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लाइंग ऑन द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, टी इज अ पैरामीटर, जिसको पुट करने पर कोऑर्डिनेट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन अलग अलग पोजीशन पर अपने को मिल जाएगा। राइट दोस्तों, ये थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन।